Hello guys, welcome back to our React course at Texima Solution Private Limited लखनऊ। तो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं What is use effect hook and type of use effect hook। So let's come on screen। यूज इफेक्ट एक रिएक्ट हुक है जो कि फंक्शनल कंपोनेंट में कंपोनेंट रेंडरिंग के बाद उसके साइड इफेक्ट को परफॉर्म करता है। तो हम चलिए देखते हैं इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। जैसे आपने देखा होगा किसी वेबसाइट्स को जैसे आप ओपन करते हो उसी टाइम पे क्या होता है, पेज पे एक फॉर्म लोड होता है, पेज पे एक फॉर्म आ जाता है। जैसे हमने वेबसाइट को ओपन किया, पेज पे क्या होता है, ब्राउजर पे हमारी एक फॉर्म आ जाता है तुरंत। तो वहां पे यूज इफेक्ट यूज हुआ होता है कि जैसे ही हमारा कंपोनेंट रेंडर होगा तुरंत क्या वहां पे इफेक्ट दिखना चाहिए, फॉर्म का इफेक्ट दिखना चाहिए। या फिर आपने कहीं देखा होगा कि जैसे वेबसाइट ओपन होती है वहां पे उसकी जो हेडिंग होती है ब्राउजर पे, जो टॉप हमारे वेबसाइट की जो टॉप हेडिंग दिखती है वो क्या होती है, चेंज होने लगती है, वहां पे वो चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, साइड इफेक्ट दिखता है किसका, कंपोनेंट रेंडरिंग का। तो वो चलिए हम करके देखते हैं कि कैसे होता है ये। यहाँ पे यूज इफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है पहले वो हम देखते हैं। सिंटेक्स क्या होता है, इसका सिंटेक्स होता है यूज इफेक्ट, कुछ ऐसा जो है इसका सिंटेक्स होता है। अब इसके बीच में आपको जो भी लिखना है, जैसे हमें क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम डाल देते हैं फर्स्ट रेंडर, फर्स्ट रेंडर, कुछ ऐसा डाल दिया हमने आप मैसेज। और यहाँ पे अभी रेड लाइन दिख रहा है, आप देख रहे हो यहाँ पे दे रहा है यूज इफेक्ट इज नॉट डिफाइंड। यूज इफेक्ट जो है वो डिफाइन नहीं किया, आपने क्या किया, डायरेक्ट यूज कर लिया। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइन हमें करना है, हम यहाँ से कॉपी करते हैं इसको। और ये कौन प्रोवाइड कर रहा है, रिएक्ट का हुक है तो रिएक्ट प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे हम इसको इस तरह से पास कर लेंगे और सेव करते हैं। क्या क्या हमने सेव कर दिया। अब यहाँ से क्या हुआ, ये एरर जो आ रहा था वो रिजॉल्व हो गया। क्यों, क्योंकि हमने इंपोर्ट नहीं किया था, इस वजह से ये इशू दे रहा था, उसको डिफाइन नहीं किया था, डायरेक्ट हमने यूज कर रखा था। तो अभी हमने क्या किया, इसको एड ऑन कर दिया, कहाँ पे, रिएक्ट से इंपोर्ट करके। तो अब ये प्रॉपर वर्किंग है। अभी सेव करेंगे हम और आते हैं इसको रन करते हैं, टर्मिनल पे आते हैं, टर्मिनल पे आते हैं, npm run dev, एंटर प्रेस किया और इसको क्लोज करते हैं। ये यूआरएल हमें मिल गया, कॉपी करते हैं और ब्राउजर पे आते हैं, एंटर प्रेस किया। अभी स्क्रीन पे आप देख रहे हो क्या दिख रहा है, बस यूज इफेक्ट। तो ये तो आ रहा है, हमने जो h1 टैग के अंदर पास कर रखा है वहां से आ रहा है, इसका कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे। हम कहाँ से देख सकते हैं, हमने ये पास किया है कंसोल में। कहाँ पास किया हमने, कंसोल में पास किया है। तो हमें कहाँ जाना होगा, कंसोल में जाना होगा। आते हैं हम कंसोल पे, इंस्पेक्ट किया और कंसोल में आते हैं। ये देखो आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्या आ रहा है, फर्स्ट रेंडर, यहाँ पे आ रहा है फर्स्ट रेंडर। अभी हम रिफ्रेश करते हैं फिर से इसको और देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, जैसे हमारा कंपोनेंट बस रेंडर हुआ है, वहां पे कंपोनेंट क्या हुआ, रेंडर हुआ, और यहाँ पे ये क्या हुआ, फर्स्ट रेंडर आ गया। हमने यूज इफेक्ट को कहीं कॉल ही नहीं किया, क्यों, कॉल करने की नीड ही नहीं इसको। ये क्या करता है, कंपोनेंट जैसे ही रेंडर होता है वहां पे क्या करता है, उसका साइड इफेक्ट जो है वो दिखा देता है। तो साइड इफेक्ट में हमने क्या डाल रखा है, कंसोल करा रखा है। यूज इफेक्ट के अंदर जो भी हम डालते हैं वही हमारा साइड इफेक्ट होता है। यूज इफेक्ट के अंदर अभी हमने क्या पास कर रखा है, कंसोल मैसेज पास कर रखा है। तो यहाँ भी आप देख रहे हो फर्स्ट रेंडर, ये हमने मैसेज दिया है, वो कहाँ आ रहा है, कंसोल में आ रहा है। तो ये तो है यूज इफेक्ट, सिंपल यूज इफेक्ट जिसको आप कह सकते हो, ये है। तो सपोज आपको कुछ डेटा जो है वो डिस्प्ले कराना है, जैसे आपका जो प्रोजेक्ट है, जैसे वेबसाइट है वो लोड होती है, तुरंत क्या करना है, कुछ डेटा हमें स्टूडेंट का या फिर कुछ एम्प्लॉयज के डेटा जो है वो हमें स्क्रीन पे शो कराना है। तो उस टाइम पे क्या करेंगे, डेटा तो एपीआई से आ रहा होगा, तो एपीआई हमें कहाँ कॉल करनी होगी, इसी यूज इफेक्ट के अंदर हम कॉल करेंगे। वहां पे क्या होगा, जैसे ही प्रोजेक्ट हमारा लोड होगा, वेबसाइट हमारी जैसे ही लोड होगी, तुरंत क्या होगा, एम्प्लॉयज का डेटा जो है वो स्क्रीन पे हमारे शो हो जाएगा। क्या होगा, स्क्रीन पे शो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने यूज इफेक्ट के अंदर ही एपीआई को कॉल कर रखा है। इस वजह से क्या होगा, वो डायरेक्ट शो हो जाएगा, जैसे ही वो प्रोजेक्ट लोड होगा एपीआई जो है वो कॉल हो जाएगी। तो यूज इफेक्ट जो है वो 3 टाइप के होते हैं, दिखाते हैं आपको कैसे होते हैं, 3 टाइप के क्या क्या होते हैं। इसी में
जो ये सिंटेक्स है अभी हम इसको क्या करते हैं, कमेंट करते हैं। ये तो हमारा हो गया सिंपल सिंटेक्स। सिंपल सिंटेक्स जो है यूज इफेक्ट का वो ऐसा होता है। अब इसका सेकंड होता है यूज इफेक्ट एंड यहाँ हम क्या करेंगे, कॉमा से सेपरेट करेंगे और डिपेंडेंसी एरे पास करेंगे। डिपेंडेंसी एरे हमने पास कर दिया यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो भी कोड होगा, ये कोड देख सकते हैं हम। तो फर्स्ट क्या है, यूज इफेक्ट, यूज इफेक्ट यहाँ पे हो जाएगा आपका कोड। जो भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जो भी आपको साइड इफेक्ट दिखाना है, वो यहाँ पे हो जाएगा ये। तो फर्स्ट ये है सिंटेक्स, सेकेंड ये सिंटेक्स है जिसमें हम क्या पास करते हैं, एम्प्टी डिपेंडेंसी पास करते हैं। अभी बताते हैं इसका यूज क्या है, कैसे ये डिफरेंस है, कब कब यूज करते हैं हम इसको, वो भी अभी एक्सप्लेन करते हैं हम। और थर्ड हमारा क्या है, ये टाइप ऑफ यूज इफेक्ट है। फर्स्ट टाइप ये है जिसको हम ऐसे यूज करते हैं विदाउट डिपेंडेंसी, सेकेंड है हमारा विथ एम्प्टी डिपेंडेंसी, और थर्ड है हमारा विथ डिपेंडेंसी। यूज इफेक्ट, यूज इफेक्ट जो भी हम अपना कोड पास करते हैं, स्टेटमेंट जो हमारा है वो, और यहाँ पे कॉमा से सेपरेट करेंगे और डिपेंडेंसी एरे पास करेंगे। अब इस डिपेंडेंसी एरे में क्या होगा, डिपेंडेंसी होगी हमारी, डिपेंडेंसी यहाँ पे, डिपेंडेंसी एरे जो है वो क्या होगा, पास करना होगा हमें यहाँ पे। यहाँ पे आप लिख सकते हो विथ डिपेंडेंसी एरे, और ये क्या है, एम्प्टी डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी, और इसमें है विदाउट डिपेंडेंसी, विदाउट डिपेंडेंसी। तो ये क्या है, तीन है हमारा, तीन जो टाइप्स हैं यूज इफेक्ट के, जो टाइप हैं वो तीनों के सिंटेक्स कुछ इस तरह से है, आप देख सकते हो। फर्स्ट ये है हमारा, ये है सेकेंड विद एम्प्टी डिपेंडेंसी, एंड थर्ड विथ डिपेंडेंसी एरे। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, डिपेंडेंसी एरे जो है वो पास करना होगा। तो फर्स्ट जो है हमारा यूज इफेक्ट हुक, जहाँ पे हम विदाउट डिपेंडेंसी जिसको यूज करते हैं, इसका क्या यूज होता है, ये हर बार रेंडर होता है जब भी कुछ भी चेंज होगा कंपोनेंट में। कंपोनेंट जितनी बार रेंडर होगा उतनी बार क्या होगा, इसके कोड जो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट जो दे रखा होगा, उतनी बार ये क्या होगा, कॉल होगा। जैसा कि अभी हमने दिखाया आपको, ये फर्स्ट यहाँ पे हमने दिखाया, इसको हम अभी क्या करते हैं, ओके, इसको हमने अनकमेंट किया और सेव करते हैं, आते हैं स्क्रीन पे। ओके, अभी हम सबको क्या करते हैं, कमेंट करते हैं, और इसको हमने अनकमेंट किया, सेव करते हैं, स्क्रीन पे आते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। अभी देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे फर्स्ट रेंडर, एक बार हमारा कंपोनेंट लोड हुआ, रेंडर हुआ कंपोनेंट, उस टाइम पे क्या आया, फर्स्ट रेंडर यहाँ पे करके आ रहा है कंसोल में। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं तीनों को। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक इनपुट लेते हैं, एक इनपुट बनाते हैं, इनपुट टैग लिया हमने, और ओके, तो सबसे पहले इसको हम रैप कर देते हैं एक एम्प्टी टैग में। और यहाँ पे हमने क्या किया, इनपुट टैग लिया, क्या करना होगा, एक हम बना लेते हैं, पहले स्टेट बना लेते हैं। हमने क्या किया, कॉन्स्ट नेम, नेम का हम करते हैं कि स्टेट बनाते हैं, और यहाँ पे सेट नेम, सॉरी सेट नेम इक्वल टू, इक्वल टू यूज स्टेट, यूज स्टेट। और यहाँ पे कुछ हम डिफॉल्ट ले लेते हैं, नेहा मौर्य, हमने यहाँ पे नेम ले लिया, अपना ही नेम जस्ट ले लिया हमने, नेहा मौर्य। और अब इस यूज स्टेट को हमें क्या करना होगा, इंपोर्ट तो करना ही होगा, विदाउट इंपोर्ट किए हम यूज तो कर नहीं सकते। तो हमने क्या किया, इसको इंपोर्ट कर दिया, यूज स्टेट को इंपोर्ट कर दिया। और अभी क्या करते हैं, ये नेम जो है इसको हम यूज कहाँ करते हैं, वैल्यू में, वैल्यू में हमने पास कर दिया नेम, और ऑन चेंज
ऑन चेंज सेट नेम, और यहाँ पे हम क्या पास करते हैं, एक की ले लेते हैं, ई नेम से हमने लिया, और ई डॉट टारगेट। अगर ये आपको समझ नहीं आ रहा है हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं तो आप लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हो। ये सब मैंने बिल्कुल एक्सप्लेन कर रखा है, कैसे हम यहाँ पे करते हैं सेट नेम में, कैसे हम ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू कैसे कर रहे हैं। ये सारी चीजें जो है आप लास्ट वीडियो में जाके हमारे देख सकते हो। वैल्यू, तो ये हमने इतना पास किया यहाँ पे। तो क्या करेंगे, ये जो हमारा नेम है, जो हमने यहाँ पे नेम ले रखा है, इसको यहाँ पे प्रिंट भी करा लेते हैं, हेलो। और वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हमने बताया ही था आपको कि क्या करते हैं, कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं। तो कुछ ऐसा हमने कर लिया। अब सेव करते हैं, और अभी हम किसको यूज कर रहे हैं, फर्स्ट वाला जो हमारा यूज इफेक्ट है फर्स्ट टाइप का, उसको हम यूज कर रहे हैं। तो अभी हमने क्या किया है, ये हमारा है फर्स्ट वाला यूज इफेक्ट, बस ये यूज किया। सेव करते हैं और आते हैं स्क्रीन पे। स्क्रीन पे आने के बाद हम इसको क्या करते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं, और अभी यहाँ पे क्या कर रहा है, ये नेहा मौर्य प्रिंट कर रहा है। किसमें है ये, इनपुट है ये। क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हम बॉर्डर दे देते हैं, तो ऐसे डिफॉल्ट आपको दिख नहीं रहा है। क्लास नेम, क्लास नेम में हम ले लेते हैं बॉर्डर, बॉर्डर यहाँ पे डाल देते हैं 2, और सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये इनपुट है, इनपुट पे क्या आ रहा है, ये इनपुट है हमारा, इनपुट में डिफॉल्ट क्या आ रहा है, नेहा मौर्य आ रहा है। क्यों, क्योंकि हमने इस जो स्टेट के अंदर जो नेम की इनिशियल वैल्यू है वो क्या पास कर रखा है, नेहा मौर्य पास कर रखा है, इसलिए यहाँ पे नेहा मौर्य आ रहा है। और जस्ट इसके ऊपर भी मेरा नाम आ रहा है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि हमने जो H1 टैग है उसके अंदर भी उस वैल्यू को क्या कर रखा है, यूज कर रखा है, नेम वैल्यू जो हमारा है उसको हमने यूज कर रखा है, इसलिए यहाँ पे भी प्रिंट हो रहा है। तो अब देखते हैं कि इसमें कुछ चेंज करते हैं, इनपुट में चेंज करते हैं, और देखते हैं क्या ये जो हमने फर्स्ट रेंडर यहाँ पे लिख रखा है, फर्स्ट रेंडर जो हमने कंसोल कराया है, क्या ये चेंज होता है, ये कॉल होता है मल्टीपल टाइम। तो आते हैं यहाँ पे, और ये देखिए अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको रिमूव कर रहे हैं, मतलब चेंज हो रहा है, कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे फर्स्ट रेंडर जो है 5 टाइम कॉल हो चुका है, 5 टाइम कॉल हो चुका है यहाँ। फिर से आप बैक करते हैं और नेम चेंज कर देते हैं कुछ, जैसे हम यहाँ करते हैं राधा, तुरंत आप देख रहे हो यहाँ पे ये कंटिन्यू कॉल हो रहा है। जितने बार हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं इनपुट पे, एंड जितनी बार हम की प्रेस कर रहे हैं यहाँ पे इनपुट पे, उतनी बार क्या हो रहा है, री रेंडर हो रहा है, कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है। और यूज इफेक्ट का जो साइड इफेक्ट है वो हमें कहाँ दिख रहा है, कंसोल में दिख रहा है। तो आप देख पा रहे हो सिंपल जो हमारा यूज इफेक्ट हुक होता है वो क्या करता है, जितनी बार आप चेंज करोगे, जितनी बार ये जो कंपोनेंट है वो री रेंडर होगा, उतनी बार उसका साइड इफेक्ट जो है वो शो होगा। तो ये था हमारा सिंपल यूज इफेक्ट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट है कौन सा, एम्प्टी डिपेंडेंसी। एम्प्टी डिपेंडेंसी जो है ये क्या करता है, जब डिपेंडेंसी जो है वो एम्प्टी होती है तो क्या होता है, ओनली वन टाइम उसका साइड इफेक्ट शो होता है, जब कंपोनेंट फर्स्ट टाइम रेंडर होता है। तो इसको भी चलिए करके देखते हैं हम, और यहाँ पे कॉमा से सेपरेट करेंगे, और हमने क्या किया, एम्प्टी डिपेंडेंसी यूज कर लिया, और यहाँ पे हम पास कर देते हैं विथ एम्प्टी, एम्प्टी डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी, इसको कट करते हैं और सेव करते हैं। अभी हमने क्या यूज किया, एम्प्टी डिपेंडेंसी यूज किया है। सेव करते हैं और देखते हैं क्या होता है। स्क्रीन पे आते हैं, और इसको हमने क्या किया, रिफ्रेश कर दिया। देखिए अभी आप देखते रहे ना, इसको हमने क्या किया, रिफ्रेश किया, रिफ्रेश किया, यहाँ पे आ गया हमारा कंटेंट जो है, कंसोल में हमने क्या डाल रखा है, विथ एम्प्टी डिपेंडेंसी। तो अब यहाँ पे कुछ चेंजेस भी करते हैं। देखिए हम यहाँ से मौर्य पूरा हटा दिए, हमने क्या किया, नेम जो है वो पूरा नेम हमने हटा दिया। बट क्या हुआ, क्या साइड इफेक्ट बार बार कॉल हुआ, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे क्या हुआ, बस एक बार कॉल हुआ, जब हमने क्या किया, जो हमारा कंपोनेंट जो है वो फर्स्ट टाइम रेंडर हुआ। अब यहाँ पे हम फिर से नेम चेंज कर देते हैं। अभी हमने चेंज किया यहाँ पे, ये देखो हमने यहाँ पे चेंज कर दिया, बट क्या हुआ, यहाँ पे नहीं हो रहा है कॉल। कंसोल में आप देख रहे हो कोई चेंजेस नहीं दिख रहा है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने एम्प्टी डिपेंडेंसी जो है वो यूज कर रखा है।
ओके, सो लेट्स कम नेक्स्ट। तो अब क्या है, लास्ट हमारा कौन सा है, लास्ट हमारा है विथ डिपेंडेंसी एरे। तो चलिए इसको भी प्रैक्टिकली देख लेते हैं हम। अभी हमने क्या बनाया, यहाँ पे नेम दिया है, यहाँ पे हमने क्या पास किया है, नेम, नेम का क्या लिया है, एक स्टेट बनाया है, जिसको हम कहाँ यूज कर रहे हैं, इस इनपुट में यूज कर रहे हैं। कैसे यूज कर रहे हैं, एज अ वैल्यू, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एज अ वैल्यू हम यूज कर रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसी को कंडीशन दे देते हैं, इसी को क्या करेंगे, इसमें डिपेंडेंसी जैसा पास कर देते हैं। पास किया हमने और सेव करते हैं, सेव किया हमने, सेव कर दिया हमने। तो अभी क्या हुआ, एक बार ये कॉल हुआ, फर्स्ट टाइम जैसे ही हमारा कंपोनेंट रेंडर हुआ, उस टाइम पे क्या हुआ, कॉल हुआ। अब ये उस टाइम पे भी कॉल होना चाहिए जब हमारा इनपुट का जो वैल्यू है, इनपुट का वैल्यू मीन स्टेट, जो हमने नेम पास कर रखा है डिपेंडेंसी एरे के अंदर, जब उस नेम की वैल्यू जो है चेंज होगी, उस नेम की वैल्यू जो है वो चेंज होगी, उस टाइम पे भी क्या होना चाहिए, उस टाइम पे भी साइड इफेक्ट जो है वो दिखना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या साइड इफेक्ट दिखता है। ये देखो, हमने हटाया, हम हटा रहे हैं यहाँ से, क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, नेम जो है उसकी वैल्यू क्या किया हमने, रिमूव कर दिया। आप देख रहे हो यहाँ पे ये चेंजेस यहाँ पे दिख रहे हैं, साइड इफेक्ट यहाँ पे दिख रहे हैं। अब हम कुछ और नाम पास करते हैं यहाँ पे, रोहन। ये देखो कंटिन्यू यहाँ पे इसके साइड इफेक्ट जो है वो दिख रहे हैं। फिर से इसको हमने हटाया, देख रहे 23 टाइम ये यहाँ पे री रेंडर हो गया। फिर से हम यहाँ पे देखते हैं, देख रहे हो कंटिन्यू यहाँ पे क्या हो रहा है, साइड इफेक्ट इसका शो हो रहा है। बट यहाँ पे पॉइंट ये है कि जब आप विदाउट डिपेंडेंसी यूज कर रहे थे तो उस टाइम पे भी तो ये काम हो रहा था, सेम यही तो हो रहा था ना। हम क्या कर रहे थे, नेम की वैल्यू चेंज कर रहे थे, इनपुट में कुछ भी चेंज कर रहे थे, उस टाइम पे भी कॉल हो रहा था। और डिफॉल्ट फर्स्ट टाइम जब हमारा कंपोनेंट रेंडर हो रहा था उस टाइम पे भी साइड इफेक्ट जो हमारा शो हो रहा था। तो अब देखते हैं डिफरेंस कैसे है इन दोनों में। अभी तो सेम है, तो डिफरेंट तब हम देख पाएंगे जब हमारे पास दो स्टेट होंगे। क्या होंगे, दो स्टेट होंगे। वहां से अभी आपको क्लियर हो जाएगा। कॉन्स्ट हमने यहाँ पे ले लिया सो नेम का एक और स्टेट, सेट सो इक्वल टू यूज स्टेट, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिफॉल्ट हमने पास कर दिया फॉल्स, डिफॉल्ट हमने क्या पास कर दिया, फॉल्स, सेव किया। अब हम चाहते हैं कि जब नेम की वैल्यू चेंज हो उस टाइम पे हमें नहीं चाहिए, डिपेंडेंसी में हमें क्या करना है, डिपेंडेंसी में हमें पास करना है जब सो की वैल्यू चेंज हो तब जो है हमें साइड इफेक्ट देखना है, जब सो की वैल्यू चेंज हो। क्यों, क्योंकि हमने डिपेंडेंसी एरे में क्या पास कर रखा है, सो, डिपेंडेंसी एरे में हमने पास कर दिया सो। तो क्या होगा, जब नेम की वैल्यू चेंज होगी उस टाइम पे क्या कॉल होगा, क्या हमें साइड इफेक्ट शो होगा, नहीं शो होगा। क्यों, क्योंकि हमने डिपेंडेंसी एरे के अंदर सो दे रखा है, दूसरा वेरिएबल चेंज कर दिया हमने, स्टेट चेंज कर दिया, इसमें कंडीशन जो था वो हमने क्या किया, चेंज कर दिया। तो चलिए देखते हैं हम स्क्रीन पे, स्क्रीन पे आते हैं और हमने इसको रिफ्रेश किया, फर्स्ट टाइम तो कॉल होगा ही होगा। हमने पहले भी आपको बताया कि जब भी हमारा कंपोनेंट फर्स्ट टाइम रेंडर होगा तो विथ डिपेंडेंसी एरे जो है उसका भी साइड इफेक्ट शो होगा। तो अभी हमने इसमें क्या पास किया था, विथ एम्प्टी डिपेंडेंसी, तो वो तो हमें यहाँ पे शो होगा ही होगा। इस नेम की वैल्यू जो है वो चेंज करते हैं, जो हमारा इनपुट है उसकी जो वैल्यू है उसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं। आप देख रहे हो कंटिन्यू में चेंज कर रहे हैं उसमें, बट यहाँ पे साइड इफेक्ट जो है वो नहीं शो हो रहा है। क्यों, क्योंकि हमने डिपेंडेंसी एरे में कुछ और ही कंडीशन पास कर रखा है, कुछ और ही अलग स्टेट पास कर रखा है, वेरिएबल पास कर रखा है, इसलिए क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे जब भी हम चेंज कर रहे हैं इनपुट की वैल्यू उस टाइम पे क्या ये चेंज हो रहा है, बिल्कुल नहीं चेंज हो रहा है। तो चलिए एक और हम यहाँ पे इनपुट बना लेते हैं। सपोज इसको अभी हम यूज करते हैं एक वेरिएबल जैसा ही, इसमें हम पास करते हैं सो डिफॉल्ट दे दिया, सो हमने दे दिया डिफॉल्ट, कुछ भी आप दे सकते हो, राधा मीरा गीता कुछ भी दे सकते हो, यहाँ पे हमने ऐसे ही पास कर दिया यहाँ पे सो। और हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और इनपुट बनाते हैं, कंट्रोल सी, और यहीं पे क्या करते हैं पेस्ट। और अभी हमें कहाँ चेंज करना होगा, इस वैल्यू जो है ये नेम जहाँ पे है यहाँ पे हम करते हैं सो, बस इतना सा चेंज करना होगा। अब दोनों इनपुट का चेंजेस हम क्या करेंगे, देखेंगे दोनों इनपुट पे साइड इफेक्ट क्या हो रहा है, हम किस पे क्लिक कर रहे हैं तो क्या साइड इफेक्ट आ रहा है, वो हम यहाँ पे भी देख सकेंगे। बस और कहीं नहीं चेंज करना है। अभी देखिए हम क्या करते हैं, अब तो हमारे पास है दो इनपुट। ओके, हम इसको ब्रेक कर देते हैं, इसको हम क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं।
ब्रेक किया हमने और कुछ इस तरह से हमारी स्क्रीन पे ये आ रहा है। रिफ्रेश किया हमने और देखते हैं क्या हो रहा है। हम यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं, रिफ्रेश कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम रेंडर हो रहा है। अभी जो हमारा इफेक्ट है, साइड इफेक्ट है, जो हमारा यूज इफेक्ट जो हमने यूज किया वो ओनली वन टाइम यूज किया और कैसे विथ डिपेंडेंसी अरे उसमें हमने कुछ कंडीशन भी पास कर रखा है। तो अभी क्या हो रहा है, ये एक बार साइड इफेक्ट जो है वो शो हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा इनपुट फील्ड है उसकी वैल्यू को चेंज करते हैं। ये देखो हमने चेंज किया, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने डिपेंडेंसी एरे जो है उसमें पास कर रखा है शो। अब हम इसको भी चेंज कर लेते हैं, इसको चेंज करते हैं, देखते हैं क्या साइड इफेक्ट शो होता है। ये देखो, ओके ओके रुको, हमने यहाँ पे पास कर रखा है सेट नेम, हमें यहाँ पे पास करना होगा सेट शो। ओके, क्योंकि वैल्यू तो सेट नेम में अदरवाइज शो सेट करेगा ना। अभी आपने देखा होगा यहाँ पे शो ये वाला जो है इसमें रिप्लेस कर रहा था। तो चलिए रिफ्रेश करते हैं हम। रिफ्रेश किया, शायद आपको क्लियर हुआ होगा कि क्या वहाँ पे मिस हुआ था हमसे। वहाँ पे मिस हुआ था, हमने सेट शो की जगह पे क्या पास कर रखा था, सेट नेम पास कर रखा था। तो अभी हमने इस पे किया, इसको चेंज किया तो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, साइड इफेक्ट हमारा शो नहीं हो रहा है। बट हम दूसरी वाले इनपुट फील्ड पे आते हैं, दूसरे इनपुट फील्ड पे आते हैं, इसको चेंज करते हैं। हमने देखो डब्लू था, डब्लू को रिमूव किया, ओ को रिमूव किया। आप देख पा रहे हो क्या हो रहा है, साइड इफेक्ट बार बार यहाँ पे री रेंडर हो रहा है, बार बार डिस्प्ले हो रहा है, कॉल हो रहा है। कंसोल में जो हमने डाल रखा है मैसेज वो क्या हो रहा है, बार बार कॉल हो रहा है। तो फाइनल क्या है, यही चेंजेस हैं और यही हमारा यूज इफेक्ट है। लास्ट एक बार मैं आपको और भी दिखा देती हूँ इसको, ये आप देख सकते हो क्लियरली। इसको थोड़ा सा हमने ब्रेक डाउन कर दिया जिससे आप इजिली देख सकते हो। तो यहाँ पे हमने दो बनाया है स्टेट, और ये तीन टाइप के हैं, विदाउट डिपेंडेंसी, विथ एम्प्टी डिपेंडेंसी, विथ डिपेंडेंसी एरे, जहाँ पे हम क्या करते हैं डिपेंडेंसी एरे भी पास करते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर आपको दो तीन डिपेंडेंसी पास करना है तो हम यहाँ पे कॉमा सेपरेट करके पास कर सकते हैं, ये एक एरे की तरह वर्क करता है। अगर आपको नेम पे भी लगाना है तो आप नेम भी यहाँ पे पास कर सकते हैं, दोनों जब भी ये चेंज होंगे, दोनों स्टेट की वैल्यू जब जब चेंज होंगी तब तब क्या होगा, ये साइड इफेक्ट जो है वो शो होता जाएगा। तो ऐसा नहीं, यहाँ पे हम बस एक ही दे सकते हैं, ये एरे टाइप का है, इसमें हम जितने भी पास करना चाहेंगे वो क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा ये टॉपिक। So please like, share and subscribe my channel. Thank you. Code your way up to the peak.